जय श्री कृष्ण। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री हरि के नाम एकादशी व्रत रखा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गीता में श्री कृष्ण ने सफला एकादशी के दिन को अपने समान ही महान एवं शक्तिशाली बताया है। इस व्रत को करने से सारे कार्य सुसफल संपन्न होते हैं और देह त्यागने के बाद उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथियों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सफला एकादशी सर्वश्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को किसी और देवी देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। विष्णु भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए श्री हरि की सच्ची आस्था एवं निष्ठा पूर्वक पूजा अर्चना एवं आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को श्री हरि के आशीर्वाद से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और श्री हरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। व्रती को श्री हरि की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि करवाकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, सुगंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल, नैवेद्य, ऋतुफल, पान और नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए और उसके बाद सफला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। अंत में श्री हरि एवं माता लक्ष्मी की आरती उतारें। इस बार पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी सफला एकादशी 30 दिसंबर 2021 को है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो एकादशी तिथि का आरंभ 29 दिसंबर 2021 को शाम 4:15 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:43 पर होगा। सफला एकादशी 30 दिसंबर गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:14 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:33 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उनके लिए एकादशी व्रत पारण का समय बता देता हूं। तो एकादशी व्रत पारण का समय 31 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:14 से सुबह 9:18 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। सफला एकादशी से प्राचीन इतिहास भी जुड़ी है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह महापापी व्यक्ति था। वह सदा पर स्त्री और वेश्याओं पर पैसे खर्च करता था। आए दिन देवी देवताओं की निंदा करता था। उसकी गलत हरकतें बढ़ने लगी तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक जंगलों में पशुओं के मांस व फल इत्यादि खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। रात में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता था। पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह कड़कड़ाती ठंड के कारण अर्धमूर्छित सा हो गया था। अगले दिन सफला एकादशी थी। दोपहर में जब सूर्योदय के ताप के प्रभाव से उसे होश आया तो भूख से व्याकुल लुम्पक पेड़ों से गिरे फल एकत्र करके लाया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। उसने अपने अस्थायी निवास पीपल के पेड़ के नीचे फलों को रखते हुए निवेदन किया, इन फलों से श्री हरि संतुष्ट हों। अनजाने में ही सही लुम्पक से इस व्रत का पालन हो गया। परिणाम स्वरूप लुम्पक को राज्य, पुत्र और सब कुछ प्राप्त हो गया। तो मनुष्य को सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको सफला एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।